नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि कल बाजार में क्या हुआ और आज के लिए हमें क्या तैयारी करनी है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए जो भी जरूरी डेटा और एक्शन है उसे फटाफट समझ लेते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले दुनिया भर से आ रहे संकेतों पर नजर डालेंगे, फिर अपने भारतीय बाजार पर फोकस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से इंडेक्स और सेक्टर ट्रेंड में हैं, और फिर बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिन पर आज खास नजर रखनी चाहिए। और आखिर में कमोडिटी मार्केट का भी एक जायजा लेंगे। चलिए ग्लोबल पिक्चर से शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि दुनिया भर में क्या चल रहा है जिसका असर हमारे बाजारों पर पड़ सकता है। देखिए, कहानी इस समय दो बड़ी इकोनॉमीज के इर्द गिर्द घूम रही है, अमेरिका और चीन। तो देखिए, अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व की जो लेटेस्ट मीटिंग हुई उसके मिनट्स आ गए हैं और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है कि ब्याज दरें घटाने को लेकर अधिकारियों में एक राय नहीं है। कुछ कह रहे थे कि दरें घटानी चाहिए तो कुछ इसके खिलाफ थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आगे दरों में कटौती होगी, इसकी उम्मीद थोड़ी कम हो गई है और ये बाजार में एक अनिश्चितता का माहौल बना सकता है। तो देखिए तस्वीर कैसी बन रही है। एक तरफ अमेरिका है जहां से सावधानी के संकेत मिल रहे हैं, दूसरी तरफ चीन है जहां से उम्मीद से कहीं बेहतर आर्थिक आंकड़े आए हैं। चीन में मैन्युफैक्चरिंग का वापस पटरी पर लौटना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो ये जो एक मिलीजुली तस्वीर है ना, इसका मतलब है कि आज बाजार में हमें थोड़ी खींचतान देखने को मिल सकती है। तो ये तो हुई दुनिया भर की बात। अब आते हैं अपने घर यानी भारतीय बाजार पर। चलिए देखते हैं कि इन ग्लोबल संकेतों का हमारे अपने बाजारों पर कैसा असर दिख रहा है। अगर निफ्टी के डेली चार्ट पर नजर डालें तो एक बहुत ही दिलचस्प चीज दिख रही है। ये जो डोजी कैंडल बनी है ना, ये साफ साफ बताती है कि कल खरीदारों और बेचने वालों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया। मतलब बाजार इस वक्त कंफ्यूज्ड है। और ऑप्शंस का डेटा भी यही कहानी बता रहा है कि असली लड़ाई 25,900 के सपोर्ट और 26,200 के रेजिस्टेंस के बीच ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां निफ्टी कंफ्यूज्ड था, वहीं बैंक निफ्टी ने हिम्मत दिखाई, इसने बेहतर प्रदर्शन किया। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब ये हो सकता है कि बैंकिंग शेयरों में हर गिरावट पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं, खासकर 58,900 से 59,500 की रेंज के आसपास। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि असली एक्शन है कहाँ, कौन से सेक्टर बाजार को खींच रहे हैं और कहाँ हमें आज मौके मिल सकते हैं। अब ये नंबर्स नोट कर लीजिए। ये आज के लिए आप कह सकते हैं एक तरह की लक्ष्मण रेखा है। निफ्टी के लिए 25852 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और अगर बाजार ऊपर जाता है तो 26026 पर उसे एक बड़ी दीवार का सामना करना पड़ेगा। इन लेवल्स पर नजर बनाए रखना आज बहुत जरूरी। ये स्लाइड हमें बताती है कि स्मार्ट मनी कहाँ जा रहा है। देखिए, साफ है कि ऑटो और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर इस समय तेजी में हैं। वहीं दूसरी तरफ आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर थोड़ा सुस्ता रहे हैं, एक दायरे में हैं। इससे हमें पता चलता है कि बाजार का पैसा अभी कहाँ लग रहा है। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है कि स्मॉल कैप में थोड़ी कमजोरी दिख रही है, तो वहां थोड़ा संभल कर रहना हो। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? कौन से स्टॉक्स हैं जिन पे आज खास तौर पे नजर रखनी चाहिए? चलिए कुछ आइडियाज देखते हैं। तो अगर छोटी अवधि के लिए कुछ मौके ढूंढ रहे हैं तो दो नाम हमारे रडार पर हैं। एक है जिंदल स्टील और दूसरा है इंडियन बैंक। दोनों ही अपने टेक्निकल चार्ट्स पर काफी मजबूत दिख रहे हैं। हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट के लेवल भी दे दिए हैं ताकि एक डिसिप्लिन ट्रेड लिया जा सके। अच्छा, ये तो हुई ट्रेडिंग की बात, लेकिन अगर कोई लंबी अवधि के लिए एक दमदार कहानी ढूंढ रहा है तो लेमन ट्री होटल्स पर एक नजर डालिए। कंपनी बहुत तेजी से अपने होटल बढ़ा रही है और शादियों के सीजन और बड़े कॉरपोरेट इवेंट्स की वजह से इनकी मांग भी जबरदस्त है। एनालिस्ट्स का मानना है कि इसमें यहां से भी करीब 29% तक की बढ़त की गुंजाइश है। और आखिर में चलिए कमोडिटी बाजार पर भी एक तेज नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वहां की हलचल का असर अक्सर शेयर बाजार पर भी पड़ता है। तो कमोडिटी मार्केट से क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, कहानी चीन से जुड़ी है। चीन के मजबूत आंकड़ों की वजह से बेस मेटल्स जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम में चमक देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ सोना और कच्चा तेल एक दायरे में फंसे हुए हैं और किसी बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। एक तरफ ग्लोबल क्यूज मिले जुले हैं, दूसरी तरफ हमारा बाजार एक दायरे में है। तो सवाल यह है कि बाजार पहले किस तरफ टूटेगा?
क्या निफ्टी ऊपर की तरफ 26,200 का लेवल तोड़ेगा या नीचे 25,900 के सपोर्ट को टेस्ट करेगा? आज बाजार की शुरुआत इसी सवाल का जवाब ढूंढने से होगी। आपका ट्रेडिंग दिन सफल रहे।